इस कथा सुनते ही जीवन से दुख कष्ट ऐसे गायब होते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। दर्शक बंधु, जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या होता है? पैसे की कमी, रिश्तों की कमी, अवसरों की कमी? नहीं, सबसे बड़ा दुख तब होता है जब इंसान बहुत मेहनत करता है पर फल नहीं मिलता, जब घर में बरकत आते आते रुक जाती है, जब छोटी छोटी बातें भी भारी परेशानी बन जाती हैं, और जब मन इतना थक जाता है कि समझ ही नहीं आता कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में हर समस्या का एक दिव्य उपाय बताया गया है, और बुधवार का दिन, भगवान गणेश का दिन, वही दिन है जिसे अगर हम सही भाव से निभा लें तो जीवन की हर रुकावट अपने आप मिटने लगती है। कहते हैं जिस घर में गणेश कथाओं की गूंज होती है उस घर से दुर्भाग्य की परछाई भी दूर भाग जाती है, क्योंकि गणेश जी केवल विघ्नों को हरने वाले देव ही नहीं, वे बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं, सही राह दिखाते हैं और मन का बोझ हल्का कर देते हैं। जो मनुष्य बुधवार के दिन उनकी यह पावन कथा सुन लेता है उसके जीवन से रुकावटें ऐसे हटती हैं जैसे सूरज उगते ही अंधेरा भाग जाता है। आज जो कथा हम आपको सुनाने वाले हैं वह केवल एक कहानी नहीं, यह एक अनुभव है, एक संदेश है, एक चेतावनी भी है और एक आशीर्वाद भी। यह कथा बता देगी कि कैसे एक छोटी सी चूक इंसान को कंगाल बना सकती है और कैसे गणेश जी की कृपा उसे वापस राजा बना सकती है। तो आइए अपने मन को शांत कर लें, गणपति बप्पा का नाम अपने हृदय में बसाएं और शुरू करें यह दिव्य, पावन और जीवन बदल देने वाली कथा, जो आपके भाग्य का बंद दरवाजा भी खोल सकती है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक अत्यंत गंभीर और जीवन बदल देने वाली बात बता दें, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो, कोई भी सीख हो, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान खोना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह छोड़ देती है, भ्रम पैदा कर देती है और अधूरा सत्य कई बार मनुष्य को उस राह पर धकेल देता है जहां से वापस लौटना बहुत कठिन हो जाता है। और गणेश जी की कथा, ये तो स्वयं विघ्नहर्ता की कथा है। इसे बीच में छोड़ देना मानो अपने ही जीवन में रुकावटों को फिर से आमंत्रित करना है, क्योंकि बुधवार की यह पावन कथा केवल सुनने की चीज नहीं, यह बुद्धि, समझ और सौभाग्य का वरदान है। इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आज की यह गणेश कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि हो सकता है कथन का कोई एक शब्द, किसी प्रसंग की एक छोटी सी सीख आपकी किस्मत की दिशा पलट दे। हो सकता है यह कथा आपके जीवन से वह रुकावटें दूर कर दे जिनसे आप वर्षों से जूझ रहे हैं, और हो सकता है गणेश जी की यह कृपा आपके मन को उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस चुके हों। और दर्शक बंधु, अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे दिव्य संदेशों को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, बल्कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, परिवार और मित्रों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल सनातन करना न भूलें, ताकि गणेश जी की पावन शिक्षाएं और सनातन धर्म का उजाला आपको निरंतर मिलता रहे। तो आइए श्रद्धा, विश्वास और मन की पूर्ण शांति के साथ इस बुधवार की दिव्य गणेश कथा की शुरुआत करते हैं। राजपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। उसी कस्बे में मोहन नाम का एक सीधा सादा आदमी रहता था। मोहन का दिल साफ था, पर किस्मत जैसे उस पर कभी मेहरबान नहीं होती थी। उसके घर में हमेशा पैसों की कमी रहती थी। रोज कमाता, पर थोड़े पैसों में ही पूरा घर चलाना उसकी मजबूरी बन चुका था। घर की हालत ये थी कि कई बार रात को चूल्हा भी नहीं जलता था। पत्नी सरला भी अंदर से टूट चुकी थी, पर मोहन को साहस देने के लिए हर दिन मुस्कुराकर खड़ी रहती थी। मोहन मेहनती था, पर उसके काम में हमेशा कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। एक दिन काम मिलता, दूसरे दिन बंद। जिस दुकान पर काम करता वो अचानक घाटे में चली जाती। जहां मजदूरी करता वहां मशीन खराब हो जाती। लोग तक कहने लगे, मोहन, तुम्हारे हाथ में कोई अशुभ छाया है, जहां जाते हो वहीं नुकसान हो जाता है। मोहन ये सब सुनकर चुप रहता, लेकिन अंदर से टूट चुका था। एक दिन शाम के समय वह गांव के बाहर वाले पुराने शिव गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। मन में बहुत भारी दुख था, आंखों में आंसू थे। अचानक मंदिर के पुजारी
आचार्य हरिदास जी आए और बोले, मोहन बेटा, तुम कई दिनों से परेशान दिख रहे हो, मन का बोझ हल्का कर दो, क्या बात है? मोहन कांपती आवाज में बोला, आचार्य जी, मैं बेहद थक चुका हूं। मेहनत भी करता हूं, पूजा भी करता हूं, गलत काम भी नहीं करता, फिर भी मेरे घर में गरीबी और दुख का अंधेरा क्यों छाया हुआ है? मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती? आचार्य जी मोहन के पास बैठ गए और धीमी आवाज में बोले, बेटा, किस्मत तब बदलती है जब इंसान की सोच और उसके कर्म दोनों एक सही दिशा में चलने लगते हैं, और ये दिशा देता है कोई एक शुभ क्षण, एक सही उपाय। अगर तुम सचमुच बदलाव चाहते हो तो मैं तुम्हें एक बहुत सरल उपाय बताता हूं, जो स्वयं गणेश जी का वरदान माना गया है। मोहन की आंखें उठी। उपाय? कौन सा उपाय आचार्य जी? आचार्य जी मुस्कुराए और बोले, बुधवार के दिन सूरज उगने से पहले गणेश जी के आगे एक छोटा दीप जलाकर मन में केवल एक ही प्रार्थना करना, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरे जीवन से गरीबी और बाधाओं को दूर करो। लेकिन याद रखना, दीप जलाते समय किसी से झगड़ा नहीं करना, मन में किसी के लिए बुरा नहीं सोचना और पूरे दिन किसी को दुख नहीं देना। बस ये 3 नियम मान लेना। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, क्या सिर्फ इतना करने से मेरी किस्मत बदल जाएगी? आचार्य जी ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, जब इंसान का मन शांत हो जाता है और वह समर्पण के साथ गणेश जी का स्मरण करता है, तब उसके जीवन से बाधाएं हटनी शुरू हो जाती हैं। तुम बुधवार से ये उपाय शुरू करो। 7 बुधवार तक दिल से करना और देखना कैसे दरवाजे खुद खुलने लगते हैं। मोहन के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल उठी। वह पहली बार इतने भरोसे के साथ मुस्कुराया। उसके अंदर एक हल्की सी रोशनी उतरी। अगर गणेश जी की कृपा से मेरा जीवन बदल सकता है तो मैं हर बुधवार ये उपाय जरूर करूंगा। उस रात मोहन बहुत समय बाद चैन से सोया। उसे नहीं पता था कि अगले बुधवार से उसकी किस्मत सच में बदलने वाली है। जो मोहन आज तक टूट चुका था, वही मोहन अब एक नई शुरुआत करने जा रहा था। अगला बुधवार आया तो मोहन बहुत सुबह उठ गया। आसमान हल्का नीला था, ठंडी हवा धीमे धीमे चल रही थी और पूरे कस्बे में एक अजीब सी शांति थी। मोहन ने कभी इतने सवेरे खुद को तैयार नहीं किया था, लेकिन आज उसके मन में एक नई उम्मीद थी। वह धीरे धीरे मंदिर की ओर चला। रास्ते में कोई शोर नहीं था, सिर्फ उसके कदमों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का दीपक था, जिसे वह बहुत संभाल कर ले जा रहा था, मानो वही उसकी पूरी किस्मत को बदलने वाला हो। मंदिर पहुंचकर मोहन ने देखा कि उस समय मंदिर पूरा खाली था। सिर्फ दीवारों पर लटकते पीले दीपक हल्की रोशनी फैला रहे थे। गणेश जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर मोहन के दिल में एक अजीब सा कंपन हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने पास खींच रही हो। उसने कांपते हाथों से दीप जलाया, गणेश जी की मूर्ति के सामने रखा और आंखें बंद कर लीं। पहली बार उसके मन में कोई लालच, कोई डर, कोई शिकायत नहीं थी। बस एक ही प्रार्थना थी, हे गणेश जी, मेरा जीवन बहुत अंधेरे में है। मेरे घर की गरीबी, मेरी रोज की परेशानियां सब आपकी शरण में लाया हूं। अगर मेरी मेहनत में कोई कमी है, मेरे कर्म में कोई गलती है, तो मुझे रास्ता दिखाओ। मेरे घर से दुख और बाधाओं को दूर करो। जैसे ही उसने ये प्रार्थना की, उसे लगा मानो पूरे शरीर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसकी सांसें हल्की हो गईं। उसका मन पहली बार शांत था। मोहन मंदिर से बाहर आया तो सूरज की पहली किरणें पहले से ज्यादा चमकीली लग रही थीं। उस दिन काम पर जाते समय उसके कदमों में एक हल्की मजबूती थी, लेकिन किस्मत का इम्तिहान यहीं से शुरू होने वाला था। जैसे ही वह अपनी काम वाली दुकान पर पहुंचा, मालिक ने साफ साफ कहा, मोहन, दुकान की हालत और खराब हो गई है। आज से मैं तुम्हें काम नहीं दे पाऊंगा। मोहन का दिल एक पल को बैठ गया। पहली ही बुधवार को काम छिन गया था, लेकिन अगले ही क्षण उसे आचार्य जी की बात याद आई। बुधवार को किसी से झगड़ा मत करना और मन में किसी के लिए बुरा मत सोचना। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है मालिक, आपकी दुकान फिर से अच्छी चले, बस यही दुआ है। दुकान से निकलते हुए मोहन की आंखों में थोड़ी नमी जरूर थी, लेकिन दिल में अजीब सी शांति थी। वह मन ही मन बोला, गणेश जी, अगर ये भी आपकी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। शायद कोई नया रास्ता खुलने वाला है।
उस दिन पूरे कस्बे में मोहन के लिए कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन घूमता रहा, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। शाम होते होते सरला ने पूछा, आज भी कुछ काम मिला? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मिला, लेकिन मैं परेशान नहीं हूं। आने वाले बुधवार कुछ अच्छा जरूर लाएंगे। सरला आश्चर्य से उसे देखती रही। ये वही मोहन था जो पहले छोटी बात पर टूट जाता था और आज बिना काम के भी शांत था। उसे नहीं पता था कि गणेश जी उसकी परीक्षा ले रहे हैं और ये परीक्षा बहुत जल्द उसकी किस्मत खोलने वाली थी। अगले कुछ दिन मोहन के लिए आसान नहीं थे। काम न होने के कारण घर में खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। सरला ने अपने गहने निकालकर मोहन को दिए, लेकिन मोहन ने मना कर दिया। वह बोला, सरला, ये 7 बुधवार की साधना है। मुझे भरोसा है गणेश जी हमें बिना वजह कुछ नहीं छीनते। शायद वो हमें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। सरला ने धीरे से कहा, मैं तुम पर भी विश्वास करती हूँ और गणेश जी पर भी। दूसरा बुधवार आया। सुबह होते ही मोहन फिर मंदिर पहुंचा। इस बार उसके मन में डर और चिंता नहीं थी, बल्कि एक स्थिरता थी। उसने दीप जलाया और धीरे से कहा, हे गणेश जी, मैं आपकी परीक्षा में खरा उतरना चाहता हूँ। मुझे सही रास्ता दिखाओ। जैसे ही उसने दीप रखा, अचानक मंदिर के पीछे से एक बुजुर्ग की खांसी की आवाज सुनाई दी। मोहन पीछे मुड़ा और देखा कि एक बूढ़ा आदमी फटे कपड़ों में दीवार से सहारा लेकर बैठा था। मोहन तुरंत उसके पास गया और बोला, बाबा, आप ठीक हैं? बूढ़े ने हाँफते हुए कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बस इसी मंदिर में आसरा लिया है। मोहन के पास खुद खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन बुधवार के नियम याद थे, किसी को दुख मत देना। वह अपने घर गया, अपने हिस्से की बची हुई आखिरी रोटी और दाल लाया और बूढ़े को खिलाया। बूढ़ा उसकी ओर भावुक नजरों से देखता रहा। खाना खिलाने के बाद बूढ़ा बोला, बेटा, तुम्हारे हाथों में एक अजीब सी रोशनी है। तुम अभी परेशान हो, पर याद रखना, भगवान तुम पर कुछ खास कृपा करने वाले हैं। जब भी तुम्हें लगे कि दरवाजे बंद हैं, तो समझ लेना कि भगवान नया दरवाजा खोल रहे हैं। मोहन ने नम्रता से कहा, बाबा, मेरे लिए आपकी दुआ ही सबसे बड़ा वरदान है। बूढ़ा मुस्कुराया और मंदिर के पीछे वाले रास्ते से धीरे धीरे चला गया। मोहन उसे देखता रह गया, जैसे उसकी बातों में कोई दिव्य संकेत छुपा हो। उस दिन भी मोहन को कोई काम नहीं मिला, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी मायूसी नहीं थी। वह हर चीज को गणेश जी की परीक्षा मानकर स्वीकार कर रहा था। शाम को सरला ने पूछा, आज फिर कुछ नहीं मिला? मोहन ने शांत स्वर में कहा, नहीं मिला, लेकिन आज जो हुआ उसने मुझे अंदर से मजबूत कर दिया है। मुझे लग रहा है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। सरला ने उसके हाथ पर हाथ रखा। हम साथ हैं मोहन, जो भी होगा अच्छा ही होगा। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, अगला बुधवार बहुत महत्वपूर्ण होगा। तीसरे बुधवार से ही असली परिवर्तन शुरू होते हैं, ऐसा आचार्य जी ने बताया था। मोहन को नहीं पता था कि तीसरे बुधवार सच में उसकी किस्मत करवट लेने वाली है। गणेश जी उसकी परीक्षा ले चुके थे, अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। तीसरा बुधवार आया तो मोहन रात के 4 बजे ही जाग गया। आज उसके मन में एक अजीब सी घबराहट भी थी और उम्मीद भी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे पुकार रही हो। वह जल्दी से स्नान करके मंदिर की ओर चला। रास्ता बिल्कुल शांत था, हवा ठंडी थी और आसमान में हल्की लालिमा फैल रही थी। मोहन जैसे जैसे मंदिर के करीब पहुंच रहा था, उसका दिल तेज होता जा रहा था। मंदिर पहुंचकर उसने दीप जलाया और गणेश जी के सामने रखकर बोला, हे विघ्नहर्ता, अगर मेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है तो आज मुझे कोई दिशा दिखा देना। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बस कोई रास्ता खोल दो। उसने आंखें बंद की और कुछ देर शांति से खड़ा रहा। तभी उसके कंधे पर किसी ने हल्का सा हाथ रखा। मोहन ने आंखें खोली तो देखा आचार्य हरिदास जी खड़े थे। आचार्य जी बोले, मोहन बेटा, मैं कुछ दिनों से तुम्हें देख रहा हूं। तुम सच्चे मन से प्रयास कर रहे हो। आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। मोहन तुरंत उनके पैरों में बैठ गया। आचार्य जी, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, बस मुझे कोई रास्ता दिखा दीजिए। आचार्य जी बोले, जो लोग गरीबी और दुख में फंसे रहते हैं, उनमें एक ही कमी होती है, वे अपनी मेहनत का सही मूल्य नहीं पहचान पाते।
तुम मेहनती हो, पर हमेशा दूसरों के काम पर निर्भर रहे। अब समय है कि तुम कुछ अपना शुरू करो, बहुत छोटा ही सही। मोहन हैरान होकर बोला, अपना? लेकिन आचार्य जी, मेरे पास तो पैसों की कमी है, मैं क्या शुरू कर सकता हूं? आचार्य जी ने जेब से एक छोटी सी कापी निकाली और बोले, इस कस्बे में बहुत लोग लकड़ी खरीदते हैं, पर सही तौले हुए गट्ठे नहीं मिलते। लोग शिकायत करते हैं कि दुकानदार कम तौल कर देते हैं। तुम लकड़ी काटने और तौलने में माहिर हो, तुम छोटा सा लकड़ी का काम क्यों नहीं शुरू करते? मोहन ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन इसके लिए थोड़े पैसे भी तो चाहिए। आचार्य जी शांत आवाज में बोले, बेटा, तुम्हारे अंदर चाय और विश्वास है, उसकी कीमत पैसे से ज्यादा होती है। कल मेरे पास आना, मैं तुम्हें शुरुआत करने के लिए जितनी मदद चाहिए वो दूंगा, लेकिन याद रखना, काम ईमानदारी से करना। यही गणेश जी की सच्ची पूजा है। मोहन की आंखों में नम आंसू आ गए। वह बोला, आचार्य जी, आपने आज मेरा टूट चुका भरोसा वापस लौटा दिया। आचार्य जी मुस्कुराए और बोले, मोहन, बुधवार का दीप सिर्फ अंधेरा दूर नहीं करता, वह इंसान को सही रास्ता दिखाता है। तुम्हारी किस्मत अब बदलना शुरू हो चुकी है। उस दिन मोहन मंदिर से बाहर आया तो उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की सारी धरती बदल चुकी है। अब उसे पता था, उसके पास कोई चमत्कार नहीं, पर उसके पास दिशा है, और दिशा मिलते ही किस्मत करवट लेती है। मोहन पूरे दिन उसी सोच में डूबा रहा, क्या मैं सच में अपना काम शुरू कर सकता हूँ? क्या गणेश जी मेरे साथ हैं? शाम होते होते उसके मन में एक दृढ़ निश्चय बन चुका था। वह अगले दिन से अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा कदम आगे चलकर उसे वह सम्मान और बरकत देने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह मोहन तय समय पर आचार्य हरिदास जी के घर पहुंचा। उसके मन में हल्की घबराहट थी, लेकिन चेहरे पर विश्वास साफ दिखाई दे रहा था। आचार्य जी दरवाजे पर ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मोहन को अंदर बुलाया और एक छोटा सा थैला उसके हाथ में रखा। मोहन ने थैले को खोला तो उसमें कुछ रुपए, एक नया तौला और 2 छोटी छोटी रस्सियां थीं। मोहन चौंक कर बोला, आचार्य जी, ये सब? आचार्य जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, बड़ा काम बड़े पैसों से नहीं, एक सच्ची शुरुआत से होता है। ये पैसे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हारी नई यात्रा शुरू करने के लिए काफी है। लकड़ी काटना, उसे बराबर बंधना और सही तौल देकर बेचना, यही तुम्हारा काम होगा। मोहन की आंखें भर आईं। उसने आचार्य जी के पैर पकड़ लिए। आचार्य जी, आपने मुझे नया जीवन दे दिया है। मैं वादा करता हूं कि एक भी टुकड़ा कम तौलकर नहीं बेचूंगा। ईमानदारी ही मेरी पूजा होगी। आचार्य जी मुस्कुराए, यही गणेश जी का मार्ग है। अब जाओ और कड़ी मेहनत से अपनी किस्मत लिखो। मोहन थैला लेकर बाहर निकला। आज पहली बार उसे लगा कि उसके हाथ में केवल सामान नहीं, बल्कि उसका भविष्य है। उसने उसी दिन जंगल के किनारे से थोड़ी थोड़ी सूखी लकड़ी इकट्ठा करनी शुरू की। सूरज सिर पर था, लेकिन मोहन बिना रुके काम करता रहा। उसने लकड़ी काटी, बराबर लंबाई में सहेजी और शाम तक 5 छोटे छोटे गट्ठे तैयार कर लिए। पहला ग्राहक उसे उसी शाम मिला। एक बुजुर्ग महिला थी जिसने लकड़ी उठाकर तौल देखी और तुरंत खरीद ली। वह बोली, तुम्हारे गट्ठे बाकी दुकानदारों की तरह कम नहीं है। पहली बार पूरे तौल के साथ लकड़ी मिली है। अब मैं हर हफ्ते तुमसे ही खरीदूंगी। मोहन के चेहरे पर हल्की चमक आ गई। ये छोटा सा सौदा उसके लिए किसी बड़े खजाने से कम नहीं था। रात को जब मोहन घर पहुंचा तो सरला ने पूछा, आज कैसा रहा? मोहन ने मुस्कुराते हुए जेब से पहली कमाई निकाली। सिर्फ कुछ रुपए, लेकिन वह मोहन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत लग रही थी। सरला की आंखें चमक उठीं। मोहन, ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है। मोहन धीरे से बोला, हाँ सरला, और मुझे लगता है कि गणेश जी की कृपा अब हमारे साथ है। आज पहली बार लगा कि मैं भी अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। उस रात मोहन ने वहीं 5 रुपये गणेश जी के सामने रखे और बोला, ये मेरी पहली कमाई है, इसे आपका आशीर्वाद मानकर संभाल रहा हूं। मोहन को नहीं मालूम था कि अगले कुछ दिन उसकी जिंदगी में बड़ी तेजी से बदलाव लाने वाले हैं। जहां वो पहले काम मांगने जाता था, अब लोग उसी के पास आने लगेंगे। मोहन की ईमानदारी और सही तौल की चर्चा धीरे धीरे पूरे कस्बे में फैलने लगी।
जिस व्यक्ति को पहले कोई काम नहीं देता था, उसी मोहन के पास अब लोग खुद लकड़ी खरीदने आने लगे। हर ग्राहक यही कहता, मोहन, तुम्हारी लकड़ी कम नहीं होती, तुम्हारे हाथ का भरोसा है। कभी 2 गट्ठे बेचने वाला मोहन अगले ही हफ्ते 10 गट्ठे बेचने लगा। उसकी मेहनत बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान भी उतनी ही बढ़ रही थी। सरला रोज उसके काम में मदद करती और दोनों को लगता मानो घर में बरकत की हवा चल पड़ी हो। चौथा बुधवार आया। जैसे हमेशा मोहन सुबह सुबह मंदिर गया। आज उसने दीप जलाते समय एक अलग ही शांति महसूस की। उसने गणेश जी से कहा, हे विघ्नहर्ता, आपने मुझे रास्ता दिखाया, हिम्मत दी और मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया। अब बस इतनी कृपा कीजिए कि मेरा मन हमेशा सही राह पर बना रहे। जितनी भी कमाई हो वह सब ईमानदारी से हो। जैसे ही उसने आंखें खोली, मंदिर के बाहर शोर हुआ। 2-3 लोग बहस कर रहे थे। मोहन बाहर गया तो देखा कस्बे के बड़े व्यापारी सेठ गोकुलदास अपने मजदूरों को डांट रहे थे। सेठ के हाथ में लकड़ी का एक गट्ठा था और वह गुस्से में चिल्ला रहे थे, ये क्या तौल है, आधा किलो कम। मैं पूरे कस्बे में ईमानदार सप्लायर ढूंढ रहा हूं, पर किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। उसी समय भीड़ में से किसी ने कहा, सेठ जी, अगर सही तौल की लकड़ी चाहिए तो मोहन से मिलिए, वह हमेशा पूरा तौल देता है। सेठ ने मुड़कर मोहन को देखा। उनकी नजर में कठोरता थी, लेकिन आवाज में रुचि भी। तुम मोहन हो? मोहन ने शांत स्वर में कहा। जी सेठ जी। सेठ बोले, सुना है तुम कम नहीं तौलते। अगर ऐसा है तो मुझे रोज बड़ी मात्रा में लकड़ी चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? मोहन चौंक गया। यह वही सेठ था जिसकी एक सप्लाई से उसका पूरा कारोबार बदल सकता था। लेकिन मोहन ने जल्दी जवाब नहीं दिया। वह बोला, सेठ जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अकेला आदमी हूं। इतनी ज्यादा मात्रा में लकड़ी जुटाने में मुझे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आप भरोसा करेंगे तो मैं पूरा तौल और पूरी ईमानदारी से सामान दूंगा। सेठ ने पहली बार मुस्कुराया। ईमानदारी, यही चीज खोज रहा हूं मैं। एक काम करो, आज शाम मेरे गोदाम पर मिलना। अगर तुमने सही तौल दी तो मैं 1 महीने का बड़ा ऑर्डर लिख दूंगा। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। यह अवसर साधारण नहीं था, यह उसकी जिंदगी बदल सकने वाला मौका था। लेकिन साथ ही एक डर भी था, क्या वह इतना काम संभाल पाएगा? क्या उसके पास इतना सामान जुटाने की ताकत है? शाम को घर पहुंचकर उसने सरला को सब बताया। सरला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मोहन, तुमने अब तक ईमानदारी से काम किया है। गणेश जी कभी ईमानदार इंसान को लड़खड़ाने नहीं देते। तुम ये काम जरूर कर पाओगे। उस रात मोहन सो नहीं पाया। कभी डर लगता, कभी उम्मीद जगती, लेकिन उसका दिल बार बार कह रहा था, ये मौका गणेश जी ने दिया है और मैं इसे खो नहीं सकता। अगली सुबह मोहन सेठ गोकुलदास के गोदाम जाने वाला था। वहीं यह तय होने वाला था कि उसकी किस्मत सच में चमकेगी या वहीं पुरानी संघर्ष वाली जिंदगी वापस लौट आएगी। अगली सुबह मोहन सूरज उगने से पहले ही उठ गया। रात भर नींद नहीं आई थी, लेकिन मन में डर की जगह एक अजीब सी दृढ़ता थी। अगर ये मौका खो दिया तो शायद दूसरा कभी न मिले। वह जल्दी तैयार होकर लकड़ी के 3 बिल्कुल बराबर गट्ठे लेकर चल पड़ा। उसने हर गट्ठा 2 बार तौला, ताकि एक भी लकड़ी कम या ज्यादा ना हो। आज उसकी ईमानदारी ही उसकी असली पूंजी थी। सेठ गोकुलदास का गोदाम बड़ा था। अंदर मजदूर इधर उधर भाग रहे थे, गाड़ियों की आवाजें आ रही थीं और सेठ जी बीच में खड़े सबको आदेश दे रहे थे। मोहन को देखते ही सेठ जी बोले, आ गए? अच्छा, दिखाओ तुम्हारा माल। मोहन ने गट्ठे सामने रखे। सेठ ने खुद तौला, 1 बार, 2 बार, फिर तीसरी बार। हर बार तौल एकदम सही निकला, ना एक रत्ती कम ना ज्यादा। सेठ गोकुलदास की भौहें उठ गईं। उन्होंने पहली बार मोहन को दूसरे नजरिए से देखा। मोहन, सेठ बोले, तुम्हारी ईमानदारी साफ दिख रही है। आजकल ऐसा कौन करता है? मोहन ने सरल स्वर में कहा, सेठ जी, कम तौल कर कमाना मेरे भगवान को मंजूर नहीं होगा। जो मिलेगा साफ मिलेगा। सेठ ने मन ही मन उसकी बात को सराहा। फिर वे गोदाम के अंदर ले गए और बोले, देखो मोहन, मुझे महीने भर के लिए रोज लकड़ी चाहिए, कम से कम 60 गट्ठे रोज। क्या तुम ये कर पाओगे? मोहन कुछ पल चुप रहा। यह काम उसके अकेले के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, सेठ जी,
मैं कोशिश जरूर करूंगा। शुरुआत में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। आप भरोसा रखें, मैं धोखा नहीं दूंगा। सेठ मुस्कुराए। मुझे तुम्हारे शब्दों पर भरोसा है। ठीक है, मैं यह पूरा ऑर्डर तुम्हें दे रहा हूं। कल से सप्लाई शुरू करो। मोहन को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो, लेकिन इस बार डर से नहीं, उत्साह से। यह वही क्षण था जिसका वह महीनों नहीं, सालों से इंतजार कर रहा था। बाहर निकलते ही उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, गणेश जी, मैं आपकी परीक्षा में जितना भी कर सकता था उतना किया। अब कृपा आप करें। घर पहुंचकर उसने सरला को खबर दी। सरला खुशी से रो पड़ी। मोहन, ये तो बहुत बड़ा काम है, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। मोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, लेकिन अब मेहनत भी दोगुनी करनी होगी। जंगल से लकड़ी लाना, उसे काटना, तौलना, आज से एक एक पल मूल्यवान है। उस रात मोहन और सरला देर तक बैठे अपनी योजना बनाते रहे। किसी भी तरह रोज 60 गट्ठे तैयार करने थे। मोहन ने कहा, सरला, कल से मैं 2 घंटे पहले उठूंगा, जंगल से सूखी लकड़ी लाऊंगा। तुम घर पर उसे सहेजना और मैं काट कर गट्ठे बनाऊंगा। सरला बोली, और मैं तौल कर बराबर बांध दूंगी। किसी भी हालत में तौल कम नहीं होना चाहिए। दोनों की आंखों में नई चमक थी। यह चमक मेहनत की थी, उम्मीद की थी और गणेश जी की कृपा में विश्वास की थी। मोहन को अब समझ आ चुका था कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद भी हिम्मत नहीं छोड़ते। कल से उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी, लेकिन मोहन तैयार था। अगले ही दिन मोहन सुबह 4 बजे उठ गया। घर के बाहर अभी भी हल्की हल्की धुंध थी। हवा ठंडी थी, लेकिन मोहन के मन में जोश था। वह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल तक पहुंचते पहुंचते आसमान थोड़ा साफ हुआ और पक्षियों की आवाज आने लगी। लेकिन आज मोहन किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे रोज 60 गट्ठे देने हैं, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े। उसने लकड़ी चुननी शुरू की, सिर्फ वही लकड़ी जो सूखी हो, सीधी हो और तौल में बराबर आए, क्योंकि वही उसकी पहचान बनने वाली थी। कुल्हाड़ी की आवाज जंगल में गूंज रही थी। मोहन बिना रुके लकड़ी काटता जा रहा था। हाथों में छाले पड़ गए थे, कलाई दर्द कर रही थी, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं था। दोपहर तक उसने एक बड़ी ढेरी लकड़ी इकट्ठी कर ली। लकड़ी को उठाकर घर पहुंचते पहुंचते उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन जैसे ही उसने सरला की मुस्कान देखी, उसकी सारी थकान उतर गई। सरला ने तुरंत लकड़ी को छांटना शुरू किया। वह हर टुकड़े को बराबर लंबाई में रखती, फिर मोहन उसे काट कर बराबर करता, फिर सरला तौल कर गट्ठे बांधती। शाम तक 43 गट्ठे तैयार हो गए, लेकिन मोहन जानता था आज 60 पूरा करना ही होगा, क्योंकि सेठ गोकुलदास को कम तौल पसंद नहीं था। सरला बोली, मोहन, आज जितना हुआ है उतना ही दे आओ, बाकी कल पूरा कर लेना। मोहन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं सरला, पहले दिन ही वादा तोड़ दिया तो आगे क्या होगा? मुझे चाहे रात तक काम करना पड़े, मैं 60 गट्ठे बनाऊंगा। इतना कहकर वह फिर जंगल चला गया। अंधेरा छा चुका था, लेकिन उसके हाथ रुक नहीं रहे थे। चांद की हल्की रोशनी उसके रास्ते का सहारा बन रही थी। आखिरकार रात के करीब 9 बजे वह घर लौटा। उसके कंधे भारी थे, कपड़े मिट्टी से भर गए थे और हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक विजेता की चमक थी। सरला ने दौड़कर पानी दिया और बोली, मोहन, तुम इतनी देर तक अकेले जंगल में थे, अगर कुछ हो जाता तो? मोहन ने थके हुए स्वर में कहा, जब किस्मत बदलनी होती है तो डर पीछे रह जाता है। सरला और मोहन रात के अंधेरे में गट्ठे बांधने लगे। तौल बार बार किया जाता, क्योंकि मोहन चाहता था कम तौल कभी नहीं होगा। आखिरकार 60 गट्ठे तैयार हुए। दोनों हाथ जोड़कर गणेश जी की मूर्ति के सामने खड़े हो गए। मोहन बोला, हे गणेश जी, आज आपने मुझे इतना साहस दिया कि मैं अपनी हदें पार कर गया। अगर आप साथ रहे तो कोई दुख मेरे घर में टिक नहीं पाएगा। रात के सन्नाटे में दीपक हल्का हल्का जल रहा था और मोहन को महसूस हुआ कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अगली सुबह वह पहली बड़ी सप्लाई लेकर सेठ गोकुलदास के गोदाम जाने वाला था। यह सप्लाई उसकी ईमानदारी और भविष्य दोनों की परीक्षा थी।
सुबह होते ही मोहन तैयार हो गया। उसके सामने 60 गट्ठों का ढेर रखा था, पूरी तरह बराबर, सही तौल के साथ, बिल्कुल वैसा जैसा उसने वादा किया था। मोहन ने बैलगाड़ी वाले रामू को बुलाया और गट्ठे लादने में उसकी मदद करने लगा। रामू ने हैरानी से पूछा, मोहन भैया, ये इतने गट्ठे कहां भेजने हैं? इतनी बड़ी सप्लाई तो मैंने तुम्हारे हाथ से कभी नहीं देखी। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, गणेश जी की कृपा से आज पहला बड़ा काम मिला है। मेरी मेहनत का असली दिन आज है। रामू ने गाड़ी संभाली और दोनों सेठ गोकुलदास के गोदाम की ओर चल पड़े। रास्ते में मोहन बार बार गट्ठों को देखकर अपने डर को शांत करता रहा। हर गट्ठा उसे उसकी मेहनत की याद दिला रहा था। कई दिनों की तपस्या, दर्द, थकान और उम्मीद का मेल। गोदाम पहुंची गाड़ी। सेठ खड़े थे जैसे आज उन्हें किसी बड़ी चीज का इंतजार था। उन्होंने आदेश दिया, सब गट्ठे नीचे उतारो और तौल शुरू करो। 4 मजदूर तौलने लगे, पर मोहन की निगाह हर तौले पर थी। क्या पता कहीं थोड़ी भी कमी निकल आए। पहला गट्ठा सही, दूसरा सही, तीसरा, चौथा, पांचवा। हर बार तराजू एकदम बराबर पर रुक जाता। सेठ गोकुलदास की भौहें ऊपर उठने लगीं। उन्होंने पहली बार इतने ध्यान से गट्ठे तौले। 10, 20, 30, सब सही। अब 60 में से सिर्फ आखिरी 5 गट्ठे बचे थे। मोहन के मन में हल्का सा डर उठ रहा था। आखिर इंसान है, कहीं गलती हो गई हो। लेकिन जैसे ही आखिरी गट्ठा तौला गया, तराजू बिल्कुल सीधा खड़ा था। सेठ गोकुलदास मुस्कुराए। ये मुस्कान कोई साधारण प्रशंसा नहीं थी, ये भरोसे की मुस्कान थी। उन्होंने मोहन को बुलाया और कहा, मोहन, तुमने जो वादा किया था उसे पूरी ईमानदारी से निभाया। आज के बाद मेरा पूरा गोदाम तुम्हारे भरोसे चलेगा। तुम मुझे रोज 60 ही नहीं, अगर 100 गट्ठे भी दोगे मैं ले लूंगा, क्योंकि मेरे लिए सही तौल ही सबसे बड़ी दौलत है। मोहन की आंखें भर आईं। वह कुछ बोल नहीं पाया। सेठ ने आगे कहा, और सुनो, आज से तुम्हारे गट्ठे की कीमत मैं खुद बढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो ईमानदारी तुम दे रहे हो वह दूसरे कहीं नहीं देते। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, सेठ जी, आपने मुझे सिर्फ काम नहीं दिया, मेरी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। सेठ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं मोहन, तुमने खुद अपनी किस्मत बदली है, मैंने सिर्फ पहचान ली। वापसी के रास्ते में मोहन गाड़ी पर बैठा था, लेकिन जमीन पर नहीं, मानो किसी ऊपर उठती हवा पर चल रहा हो। रामू ने उत्साह से कहा, मोहन भैया, अब तो आपकी किस्मत खुल गई, आप तो सेठ जी के खास आदमी बन गए। मोहन मुस्कुराया और धीरे से बोला, रामू, ये सब गणेश जी की कृपा है, मैं तो बस मेहनत कर रहा हूं। घर पहुंचते ही सरला दौड़कर बाहर आई। वह मोहन की आंखों को देखकर ही समझ गई, आज कुछ बहुत अच्छा हुआ है। मोहन ने पूरी बात बताई। सरला की आंखें खुशी से भर आईं। वह बोली, मोहन, अब हमारा घर भी बदलने वाला है, अब गरीबी यहां ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, सरला, ये तो बस शुरुआत है, अगला बुधवार शायद और बड़ा चमत्कार लेकर आए। और सच में अगला बुधवार उसकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां से उसकी किस्मत का सूरज हमेशा के लिए चमकने लगेगा। अगला बुधवार आया और इस बार मोहन के मन में सिर्फ श्रद्धा नहीं, गहरी कृतज्ञता भी थी। उसने स्नान किया, सादे कपड़े पहने और मंदिर की ओर चल पड़ा। आज उसका हर कदम हल्का था, जैसे भीतर कोई नया उजाला फैल चुका हो। मंदिर के बाहर पहुंचकर मोहन ने देखा कि आज वहां थोड़ी भीड़ थी। लोग आपस में बात कर रहे थे, कुछ दीपक जला रहे थे, लेकिन मोहन को लग रहा था जैसे पूरा माहौल उसे ही देख रहा हो। वह चुपचाप आगे बढ़ा, दीप जलाया और गणेश जी के सामने बैठकर बोला, हे विघ्नहर्ता, आपने मुझे इतना दिया है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाएं, लेकिन मैं जानता हूं यह अंत नहीं, ये तो बस शुरुआत है। मेहनत मेरी होगी और दिशा आपकी। उसकी आंखें बंद ही थीं कि तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, मोहन बेटा। आवाज जानी पहचानी थी। वह मुड़ा तो देखा, आचार्य हरिदास जी खड़े मुस्कुरा रहे थे। मोहन तुरंत उनके पैरों में झुक गया। आचार्य जी, आपकी कृपा और गणेश जी के आशीर्वाद ने मेरी जिंदगी बदलनी शुरू कर दी है। आचार्य जी ने कहा, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और धैर्य ही असली चमत्कार है। पर आज मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताने आया हूं।
जो आने वाले समय में तुम्हारी सफलता को और बड़ा बना देगी। मोहन ने उत्सुक होकर पूछा, क्या बात है आचार्य जी? आचार्य जी ने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, मोहन, अब तुम्हें सिर्फ मेहनत नहीं करनी, मेहनत के साथ समझ भी लगानी है। अगला कदम यह है कि तुम अकेले नहीं रहोगे। तुम्हें 2-3 ऐसे लोग खोजने होंगे जो ईमानदार हों। काम बढ़ रहा है और जल्द ही इतना बढ़ेगा कि अकेला आदमी इसे संभाल नहीं पाएगा। मोहन को एक पल के लिए झटका लगा। उसे लगा जैसे कोई पहाड़ उसके सामने खड़ा कर दिया गया हो। वह बोला, लेकिन आचार्य जी, मैं किसी पर इतना भरोसा कैसे करूं? अगर कोई गलत तौल दे दिया तो? आचार्य जी मुस्कुराए, बेटा, भरोसा वहीं करो जहां तुम लोगों को सही दिशा दे सको। तुम ईमानदारी से काम करते हो, इसलिए तुम्हारे साथ रहने वाले भी धीरे धीरे वैसे ही बनेंगे। और याद रखना, जो इंसान अकेला कमाता है वह सिर्फ घर चलाता है, पर जो दूसरों को भी कमाने का मौका देता है उसका घर नहीं, उसका भाग्य चलता है। मोहन को यह बात दिल तक उतर गई। वह बोला, ठीक है आचार्य जी, मैं कोशिश करूंगा। आचार्य जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। और एक बात और, आज शाम तुम्हारे घर एक बड़ा अवसर आने वाला है, उसे हल्के में मत लेना। वह गणेश जी का भेजा हुआ संकेत होगा। मोहन के मन में सवाल उठे, लेकिन आचार्य जी बिना कुछ और कहे चले गए। मोहन पूरे दिन सोचता रहा, शाम को ऐसा क्या होने वाला है? कैसा संकेत देगा गणेश जी? शाम ढलने लगी। मोहन घर के बाहर बैठा लकड़ी बांध रहा था। सरला भीतर चाय बना रही थी। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। मोहन ने उठकर दरवाजा खोला और सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसे उसने दूसरे बुधवार को खाना खिलाया था। बूढ़ा मुस्कुरा रहा था, पर आज उसके कपड़े साफ थे, चेहरा चमक रहा था और हाथ में एक छोटी पोटली थी। बूढ़े ने कहा, मोहन बेटा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। आज तुम्हारे लिए गणेश जी का प्रसाद लेकर आया हूं। मोहन चौंक गया। बूढ़ा बोला, तुमने मुझे भूख में खाना दिया था और भगवान ने तुम्हारे लिए रास्ता खोल दिया। अब दूसरा रास्ता खोलने का समय है। उसने पोटली मोहन को थमा दी। मोहन ने खोला। अंदर कुछ सीधे सीधे औजार थे, लकड़ी काटने के छोटे छोटे साधन और एक अत्यंत मजबूत रस्सी का सेट। बूढ़ा बोला, ये औजार अब तुम्हारे काम आएंगे। जल्द ही तुम्हारा काम इतना बढ़ेगा कि तुम्हें हर दिन 2 गुनी लकड़ी चाहिए होगी। ये औजार तुम्हारी गति बढ़ाएंगे। मन की आंखें भर आईं। वह पूछना चाहता था, आप कौन हैं? लेकिन बूढ़ा मुस्कुराकर सिर्फ इतना बोला, जहां ईमान होता है वहां भगवान खुद रास्ता बनाते हैं। और वह धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। मोहन के हाथ कांप रहे थे। उसे समझ आ चुका था, आज गणेश जी ने सच में संकेत दिया है। यह सिर्फ औजार नहीं थे, यह उसकी सफलता की ओर बढ़ने की मंजिल थी। अगले दिन से मोहन का काम 2 गुनी तेजी से बढ़ने वाला था और फिर उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर जाएगी जहां गरीब मोहन अब मालिक मोहन कहलाएगा। अगली सुबह मोहन ने नए औजार हाथ में लिए और जैसे ही उन्हें छुआ, उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, मानो किसी ने उसके अंदर नई ताकत भर दी हो। वह जल्दी तैयार हुआ और पहले से भी ज्यादा उत्साह के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने काम शुरू किया। नए औजार सच में चमत्कार जैसे थे। जहां पहले एक लकड़ी काटने में 5 मिनट लगते थे, अब वही काम 1-2 मिनट में हो रहा था। मोहन खुद हैरान था। वह बार बार मन में सोच रहा था, वह बूढ़ा आखिर था कौन? लेकिन फिर खुद को रोककर मुस्कुरा देता। शायद गणेश जी ने भेजा होगा। आज मोहन ने इतनी लकड़ी काटी कि उसके हाथों से दर्द की जगह आग निकल रही थी। कंधे दुख रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर वही चमक थी, मेहनत की, लगन की और ईमानदारी की रोशनी। घर पहुंचकर उसने सरला से कहा, सरला, आज मैंने अकेले इतने गट्ठे बनाए हैं कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। ये औजार सच में वरदान है। सरला बोली, मोहन, मैंने तुम्हें कभी इतना खुश नहीं देखा। लगता है गणेश जी तुम्हें अब रुकने नहीं देंगे। उधर कस्बे में भी एक नई चर्चा चल रही थी। मोहन की लकड़ी सबसे शुद्ध है, उसके गट्ठों में कमी नहीं होती। सेठ गोकुल दास ने भी उसे बड़ा काम दिया है। धीरे धीरे लोग मोहन के घर लकड़ी लेने आने लगे। कई बार तो सेठ की गाड़ी के साथ साथ 2-3 छोटे ग्राहक भी खड़े रहते। मोहन ने सोचा,
अब अकेले यह काम संभव नहीं रहेगा। आचार्य जी की बात याद आई। बेटा, अब तुम्हें लोगों को साथ जोड़ना होगा। उसी शाम को मोहन ने 2 लोगों को काम पर रख लिया। रघु और बालू दोनों ईमानदार थे, गरीब थे और मेहनत से डरते नहीं थे। मोहन ने उन्हें सख्ती से कहा, देखो, मेरे पास पैसा कम है, लेकिन मैं गलत तौल कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर मेरे साथ काम करना है तो ईमानदारी सबसे पहले। दोनों ने तुरंत सहमति जताई। इसके बाद काम की रफ्तार बढ़ गई। 3 लोग मिलकर रोज 100 से भी ज्यादा गट्ठे तैयार करने लगे। मोहन के घर में पहली बार इतना सामान, इतनी हलचल और इतनी खुशहाली आई थी। एक शाम को सेठ गोकुलदास खुद मोहन के घर आ पहुंचे। मोहन और सरला चौंक गए। सेठ बोले, मोहन, मैं तुम्हें एक बड़ी खबर देने आया हूं। तुम्हारी लकड़ी की मांग अब सिर्फ कस्बे में नहीं, पास के शहर में भी शुरू हो गई है। लोग पूछ रहे हैं, जिस मोहन की ईमानदारी की चर्चा हो रही है, उससे लकड़ी कब मिलेगी? मोहन के हाथ से रस्सी छूटते छूटते बची। वह अवाक रह गया। सेठ आगे बोले, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे गट्ठे शहर में भेज सकता हूं। मुनाफा तुम्हारा, बस सप्लाई समय पर होनी चाहिए। मोहन की सांसें रुक गईं। उसे लगा जैसे उसका सीना गर्व से भर गया हो। वह बोला, सेठ जी, मैं समय पर काम करूंगा, एक भी दिन देर नहीं होगी। सेठ मुस्कुराए, मुझे पता है मोहन, तुम अब सिर्फ एक मजदूर नहीं, एक उद्यमी बन चुके हो। मोहन के कानों में उद्यमी शब्द गूंजता रहा। पूरा जीवन उसने सिर्फ दूसरों के नीचे काम किया था। आज पहली बार किसी ने उसे मालिक कहा था। रात को मोहन देर तक सो नहीं पाया। वह सोच रहा था, क्या वास्तव में मैं मालिक बन रहा हूं? क्या मेरा नाम अब ईमानदारी की मिसाल बनेगा? उसने दीपक जलाया और धीरे से कहा, हे गणेश जी, अगर यह रास्ता आपने दिखाया है तो मैं अपनी आखिरी सांस तक मेहनत करूंगा। उस रात आकाश में चांद थोड़ा और चमकीला लग रहा था, जैसे वह भी मोहन की नई उड़ान का शुभ संकेत दे रहा हो। अगले कुछ दिनों में मोहन के काम की रफ्तार और भी बढ़ गई। अब उसका छोटा सा आंगन लकड़ी के गट्ठों से भरने लगा था। रघु और बालू सुबह सुबह आ जाते। लकड़ी काटने की आवाजें पूरे मोहल्ले में गूंजने लगीं। लोग कहते, मोहन का घर अब काम का घर बन चुका है। मोहन यह सुनकर मुस्कुराता, पर अंदर से हमेशा सावधान रहता। सफलता मिलते ही इंसान सबसे ज्यादा डील देता है और वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। इसलिए वह हर गट्ठा खुद तौलता, एक भी कमी नहीं, एक भी गलती नहीं। धीरे धीरे कस्बे में मोहन की ईमानदारी की मिसाल बनने लगी। उसका नाम सुनते ही लोग कहते, अरे मोहन, वह आदमी कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन इसी बीच एक नई समस्या शुरू हुई। कुछ दुकानदारों को मोहन से जलन होने लगी। वे मन ही मन सोचते, हम तो सालों से काम कर रहे हैं और यह मोहन कब से आया और इतना आगे कैसे निकल गया। एक दिन शाम को 2 दुकानदार मोहन के पास आए और बोले, मोहन, सुना है तुम्हारा काम खूब चल रहा है, लेकिन ध्यान रखना, इतना नाम जल्दी बनता नहीं है, लोगों की नजर भी लगती है। आवाज में मिठास थी, लेकिन उनके शब्दों में कड़वाहट छुपी थी। मोहन ने शांत स्वर में कहा, भाइयों, मैं बस मेहनत कर रहा हूं। भगवान की कृपा है कि काम बढ़ रहा है, किसी से मुकाबला नहीं है। वे लोग मुस्कुराते हुए चले गए, पर जाते जाते एक ने कहा, देखते हैं तुम कब तक ऐसे ही चल पाते हो। मोहन को बात चुभी, लेकिन उसने मन को समझाया, ईमानदार आदमी का सबसे बड़ा हथियार उसका कर्म होता है, दूसरों की बात नहीं। उधर एक और बदलाव आ रहा था। मोहन के काम बढ़ने के साथ उसकी कमाई भी बढ़ने लगी। अब वह घर के लिए अच्छी सब्जियां ला सकता था, सरला के लिए 2 नए साड़ियों का सपना पूरा कर सकता था और घर में पहली बार थोड़ी बचत भी होने लगी थी। सरला ने कहा, मोहन, क्या हम छत की मरम्मत करवा लें? बरसात में हमेशा पानी टपकता है। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर सरला, अब हमारा समय बदल रहा है। लेकिन काम जितना बढ़ रहा था, जिम्मेदारियां भी उतनी ही बढ़ रही थीं। सेठ गोकुलदास ने एक शाम मोहन को बुलाया और कहा, मोहन, शहर से नया ऑर्डर आया है। अब हमें रोज 150 गट्ठे भेजने होंगे। क्या तुम संभाल सकते हो? मोहन के मन में हल्का डर उठा, लेकिन उसने तुरंत झुककर कहा, सेठ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सेठ बोले, किस्मत मेहनत करने वालों का साथ देती है,
तुम कर लोगे। इस नए ऑर्डर ने मोहन की जिंदगी में एक और मोड़ ला दिया। अब 2 आदमी कम पड़ने लगे। मोहन ने गांव के 2 और युवकों, शंभू और जीतू, को काम पर रख लिया। दोनों गरीब थे पर मेहनती थे। मोहन ने चारों को बैठाकर कहा, सुनो, अब हम सिर्फ लकड़ी नहीं बेचेंगे, हम ईमानदारी बेचेंगे। अगर एक भी गट्ठा कम निकला तो समझो हमारी पहचान मिट जाएगी, इसलिए हर तौल सही होनी चाहिए। चारों ने एक साथ कहा, मोहन भैया, हम आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। अब काम दिन रात चलने लगा। घर में लकड़ी काटने की आवाज, रस्सियों की खड़खड़ाहट, गिठाने बंधने की धुन, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जिसे देखकर लगता था यहां मेहनत पूजा बन चुकी है। लेकिन इसी बीच एक नई घटना होने वाली थी जो मोहन की परीक्षा फिर से लेगी। शहर का व्यापारी जिसने मोहन का नाम सुना था, अब खुद मोहन से मिलने आने वाला था और यह मुलाकात उसकी जिंदगी को अगले स्तर तक ले जाने वाली थी। मोहन और उसके काम करने वाले चारों साथी रोज की तरह लकड़ी काटने, तौलने और गट्ठे बांधने में लगे थे। सवेरे की धूप आंगन में पड़ रही थी और लकड़ी की सुगंध पूरे घर को भर रही थी। सब अपने अपने काम में डूबे थे कि तभी बाहर किसी के आने की भारी आवाज सुनाई दी। रामू दौड़कर आया और बोला, मोहन भैया, जल्दी बाहर चलो, शहर से कोई बड़ा साहब आया है, गाड़ी भी बहुत बड़ी है। मोहन चौंक गया। वह तुरंत बाहर गया। दरवाजे के बाहर एक सफेद बड़ी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी से एक साफ सुथरे कपड़ों में, ऊंचे कद के, गंभीर चेहरे वाले आदमी उतरे। पीछे 2-2 लोग फाइलें पकड़े खड़े थे। मोहन को लगा कि शायद उसने गलती से कोई सरकारी अधिकारी समझ लिया हो। वह झुककर बोला, साहब बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम मोहन हो? मोहन ने सिर हिलाया। जी मैं ही हूं। आदमी ने हाथ आगे बढ़ाया। मेरा नाम है शेखर मल्होत्रा, शहर के बड़े व्यापारी संघ का सदस्य और 3 गोदामों का मालिक। मोहन की सांस अटक गई। उसे लगा, इतना बड़ा आदमी मेरे घर पर क्यों आया? शेखर अंदर आते हुए बोले, मोहन, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। कहते हैं तुम जितनी लकड़ी बेचते हो वह तौल में कभी कम नहीं होती। मोहन ने विनम्रता से कहा, साहब यह सब मेरी मेहनत नहीं, गणेश जी की कृपा है। शेखर मुस्कुराए। भगवान की कृपा उन्हीं पर होती है जो मेहनत करते हैं, और तुम मेहनत करते हो इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूं। वे आंगन में खड़े होकर लकड़ी के गट्ठों को देखने लगे। उन्होंने हाथ से एक गट्ठा उठाया, तौला, फिर दूसरे को तौला। हर बार तौल बिल्कुल सही निकला। शेखर ने अपने आदमी से कहा, नोट करो, गट्ठे में एक भी रत्ती की कमी नहीं। मोहन कुछ समझ नहीं पा रहा था। शेखर ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मोहन, मुझे अपने शहर के 3 बड़े गोदामों के लिए हर दिन 300 गट्ठे चाहिए और मैं चाहता हूं कि तुम ये सप्लाई करो। मोहन का दिल जोर से धड़का। 300 गट्ठे? रोज 300? ये तो उसके पूरे घर को कारखाना बना देगा। वह थोड़ा घबरा कर बोला, साहब 300 गट्ठे रोज? मैं अकेला कैसे कर पाऊंगा? शेखर ने कहा, तुम अकेले क्यों करोगे? लोग रखो, काम बढ़ाओ, अपना छोटा व्यवसाय बड़ा बनाओ। मैं तुम्हें पूरा सहयोग दूंगा। मुनाफा तुम्हारा, मुझे सिर्फ नियमित सप्लाई चाहिए। मोहन को विश्वास नहीं हो रहा था। उसके कमरे की दीवारें, लकड़ी का ढेर और उसकी पुरानी कुल्हाड़ी सब उसे याद दिला रहे थे कि वह कुछ महीने पहले तक एक साधारण मजदूर था और आज इतना बड़ा व्यापारी उसके घर खड़ा उसके काम की तारीफ कर रहा था। मोहन धीमे स्वर में बोला, साहब मैं गलत तौल नहीं करूंगा, लेकिन समय पर सप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। शेखर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यही ईमानदारी तुम्हें यहां तक लाई है मोहन। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूं। सोचो, योजना बनाओ और हां कहो। यह कहकर वे अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। मोहन वहीं खड़ा रह गया, जैसे जमीन हिल गई हो। सरला दौड़कर बाहर आई। मोहन, वे कौन थे? क्या कहा उन्होंने? मोहन ने भारी आवाज में कहा, सरला, वे मुझे रोज 300 गट्ठे का काम देना चाहते हैं। सरला चौंक गई। 300? ये तो बहुत बड़ा काम है मोहन। मोहन जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों से खुशी और डर दोनों उतर रहे थे। वह बोला, सरला, यह मौका भी चमत्कार है और परीक्षा भी। अगर मैंने यह काम संभाल लिया
तो हमारा घर सच में हमेशा के लिए बदल जाएगा। सरला ने उसके हाथ पर हाथ रखा। मोहन, तुम करोगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और गणेश जी की कृपा, तीन चीजें मिल जाईं तो कोई रोक नहीं सकता। मोहन ने गहरी सांस ली। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, गणेश जी, अब असली कसौटी शुरू होने वाली है। मुझे शक्ति देना, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगले दिन सुबह मोहन को बड़ा फैसला लेना था। क्या वह इतना बड़ा काम स्वीकार करेगा या डरकर पीछे हट जाएगा? और यही फैसला उसकी किस्मत को नई दिशा देने वाला था। उस रात मोहन लगभग सो ही नहीं पाया। वह चारपाई पर लेटा था, लेकिन दिमाग लगातार काम करता जा रहा था। कभी उसे 300 गट्ठों का ढेर दिखाई देता, कभी मजदूरों की कमी, कभी लकड़ी की सप्लाई और कभी उस बूढ़े आदमी की रहस्यमयी बातें याद आती। सरला ने धीरे से पूछा, सो क्यों नहीं रहे हो मोहन? मोहन बोला, सरला, आज जितना बड़ा मौका मिला है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी आई है। अगर मैं यह काम कर पाया तो हमारा भविष्य बदल जाएगा, पर अगर नहीं कर पाया तो सब हाथ से निकल सकता है। सरला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मोहन, डरना मत। वही भगवान जिसने तुम्हें एक गट्ठा बेचने में मदद की, वही 300 भी करवा देगा। इंसान मेहनत करे, बाकी रास्ता भगवान बनाता है। सरला की बात मोहन के दिल में उतर गई। वह बोला, ठीक है, कल सुबह फैसला करूंगा। अगली सुबह मोहन सीधा मंदिर पहुंचा। उसने दीप जलाया, गणेश जी के चरणों में बैठा और बोला, हे गणेश जी, मुझे वही रास्ता दिखा दो जो मेरे घर के लिए सही हो। कुछ देर शांति रही। मोहन की आंखें बंद थीं। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, एक बहुत हल्की, बहुत शांत, जैसे भीतर से आती हो। ईमानदारी से चलने वाला कभी नहीं गिरता। मोहन ने तुरंत आंखें खोल दी। मंदिर में कोई नहीं था, लेकिन उसके भीतर का डर गायब हो चुका था। वह उठकर बोला, मैं ये काम करूंगा। उस दिन मोहन ने अपनी टीम, रघु, बालू, शंभू और जीतू को बुलाया। चारों उसके सामने खड़े थे। मोहन ने कहा, सुनो भाइयों, हमें एक बहुत बड़ा काम मिला है। रोज 300 गट्ठे। क्या तुम सब मेरे साथ हो? रघु ने तुरंत कहा, मोहन भैया, आपने हमें काम दिया, आज आपका साथ छोड़ दें, ये कैसे हो सकता है? बालू ने कहा, हम रात तक काम करेंगे, पर आपका भरोसा नहीं टूटने देंगे। शंभू बोला, आपके साथ रहकर हमने सीखा है ईमानदारी क्या होती है। जीतू बोला, अगर आप नहीं डरते तो हम क्यों डरें? मोहन की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे गणेश जी ने सिर्फ मौका नहीं दिया, सही लोग भी दिए हैं। उसने योजना बनानी शुरू की। सुबह लकड़ी काटना, दोपहर में तौलना, शाम तक गट्ठे बांधना और रात को अगले दिन की तैयारी। घर का आंगन अब छोटा पड़ने लगा तो मोहन ने पास में एक खाली जगह किराए पर ले ली। धीरे धीरे पांचों की मेहनत मिलकर गट्ठों का पहाड़ तैयार करने लगी। शाम को मोहन शहर के व्यापारी शेखर मल्होत्रा को मिलने गया। शेखर बोले, तो मोहन, सोच लिया? मोहन ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ साहब, मैं ये काम करूंगा। रोज 300 गट्ठे, एक भी कम नहीं। शेखर मुस्कुराए, शाबाश मोहन, मैंने कहा था, तुम में वो आग है जो किसी दिन तुम्हें बहुत ऊंचा ले जाएगी। उन्होंने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मोहन के हाथ में रखा। कागज पर मोहन का नाम लिखा था। मोहन इसे देखकर कांप गया। मोहन लकड़ी सप्लायर, मुख्य आपूर्तिकर्ता। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका नाम किसी कागज पर इतना सम्मान से लिखा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के बाद शेखर बोले, मोहन, अब तुम सिर्फ एक मजदूर नहीं, एक व्यवसाय बन चुके हो। और याद रखना, व्यवसाय ईमानदारी पर ही चलता है। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, साहब, अभी तक जो भी पाया है वह ईमान से ही पाया है। आगे भी ऐसा ही रहूंगा। घर लौटते हुए मोहन ने आकाश की ओर देखा। हवा हल्की थी, लेकिन दिल पर भारी बोझ उतर चुका था। उसने धीरे से कहा, गणेश जी, मैं तैयार हूं। आज पहली बार मोहन को लगा कि वह अपने जीवन के सबसे बड़े मुकाम की ओर कदम बढ़ा चुका है। लेकिन आगे की राह आसान नहीं थी, क्योंकि अगली घटना उसकी ईमानदारी की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाली थी। मोहन और उसकी पूरी टीम अगले दिनों में ऐसे जुट गई जैसे किसी युद्ध की तैयारी हो। सुबह कड़क ठंड में भी लकड़ी काटने की आवाज गूंजती रहती। दोपहर तक गट्ठों का ढेर लग जाता। शाम होते होते मजदूरों की थकान चेहरे पर दिखती, लेकिन उनके दिलों में एक ही चमक थी,
हम मोहन भैया का काम समय पर पूरा करेंगे। मोहन अब सिर्फ मालिक नहीं था, वह हर मजदूर के साथ खड़ा रहने वाला साथी भी था। वह खुद लकड़ी उठाता, खुद तौलता, खुद गट्ठे कसकर बांधता। उसके लिए सफलता का अर्थ सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि ईमानदारी और भरोसे का मान रखना था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन अचानक माल की गाड़ी शहर जाने से पहले ही खराब हो गई। शाम के 5 बज चुके थे। सप्लाई देर से पहुंचती तो व्यापारी नाराज हो जाता और मोहन का बना बनाया भरोसा टूट जाता। रघु ने घबरा कर कहा, मोहन भैया, आज गाड़ी नहीं पहुंची तो काम हाथ से निकल जाएगा। मोहन ने गहरी सांस ली और बोला, डरने का समय नहीं है, हम खुद लेकर चलेंगे। सब चौंक गए। इतना भारी माल, इतनी दूरी, रात में रास्ता भी सुनसान रहता है। मोहन ने शांत आवाज में कहा, ईमानदारी पर चलने वाला इंसान कभी डरकर पीछे नहीं हटता। वह और उसके साथी कंधों पर गट्ठे रखकर पैदल शहर की ओर चल पड़े। अंधेरा घिर चुका था, लेकिन पांचों की आंखों में रोशनी थी। कदम थक रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं। रास्ते में मोहन बोला, भाइयों, आज हम सिर्फ गट्ठे नहीं उठा रहे, आज हम अपनी पहचान उठा रहे हैं। रघु बोला, मोहन भैया, आप आगे चलिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। रात के 10 बज चुके थे जब मोहन और उसका दल शहर के गोदाम पहुंचा। व्यापारी शेखर मल्होत्रा चौंक गए। अरे, गाड़ी खराब थी, फिर भी तुम पहुंचे, कैसे? मोहन ने थकान छुपाते हुए कहा, साहब, हमारे लिए यह सिर्फ सप्लाई नहीं, हमारी साख है। शेखर की आंखें कुछ पल तक मोहन पर टिक गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मोहन, आज तुमने मुझे सिर्फ माल नहीं दिया, आज तुमने मुझे भरोसा दिया है। अब से मेरी तीनों फैक्ट्रियों की सप्लाई तुम करोगे और मैं तुम्हें 2 गुना भुगतान दूंगा। मोहन और उसकी टीम के चेहरे पर जो चमक आई, वह कोई सोना चांदी नहीं दे सकता था। उस रात मोहन घर पहुंचा तो सरला बाहर इंतजार कर रही थी। मोहन थका हुआ था, कंधे दर्द कर रहे थे, पैर सूज चुके थे, लेकिन मुस्कान पहले से ज्यादा चमक रही थी। सरला चिंतित होकर बोली, मोहन, तुम ठीक तो हो? इतनी देर क्यों लगा दी? मोहन धीरे से बोला, सरला, आज हमने जीत हासिल की है। आज हमने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी के आगे कोई बाधा बड़ी नहीं होती। सरला की आंखें भर आईं। उसने मोहन का हाथ पकड़ा और कहा, गणेश जी ने सच में तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। मोहन ने दीपक जलाया, गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठा और बोला, हे गणेश जी, अगर मैंने जीवन में कोई अच्छी सीख पाई है तो वह यह है कि गरीबी इंसान की किस्मत नहीं, उसके हौसले की परीक्षा होती है। और जो इंसान सच्चे मन से आपका नाम लेकर मेहनत करता है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज का मोहन अब वही गरीब मजदूर नहीं था, वह एक सफल व्यवसायी बन चुका था। उसका नाम पूरे कस्बे और शहर में ईमानदारी की मिसाल बन चुका था। लकड़ी बेचने वाला मोहन अब लोगों को यह सिखाता था, पैसा बाद में आता है, पहले इंसान का भरोसा कमाना पड़ता है। और इस तरह बुधवार को गणेश जी की साधना से शुरू हुई मोहन की यात्रा सफलता, सम्मान और उजाले की कहानी बन गई। मोहन की इस पूरी कहानी में सबसे पहली बात जो दिल में उतरती है, वह यह है कि जिंदगी में बरकत तब आती है जब इंसान ईमानदारी को आधार बनाता है। मोहन ने कभी एक भी गट्ठा कम तौलकर नहीं बेचा। उसका मकसद पैसा कमाना नहीं था, बल्कि सही देना था। यही वह चाबी थी जिससे उसके बंद दरवाजे खुलते चले गए। पहले कस्बे के लोग उस पर भरोसा करने लगे, फिर सेठ गोकुलदास ने उसे मौका दिया और अंत में शहर का बड़ा व्यापारी उसके घर तक पहुंचा। यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मोहन ने अपने कर्मों को पवित्र रखा। यही गणेश जी का पहला संकेत है। सही काम हमेशा देर से चमकता है, लेकिन जब चमकता है तो जिंदगी बदल देता है। दूसरी गहरी सीख यह है कि भगवान परीक्षा तुरंत लेते हैं, लेकिन कृपा समय आने पर बरसाते हैं। मोहन ने जब बुधवार की साधना शुरू की तो उसी दिन उसका काम छिन गया। कई दिनों तक उसे कहीं काम नहीं मिला। घर में तंगी बढ़ गई, लेकिन मोहन न टूटा, न झुका, न शिकायत की। वह हर बुधवार दीप जलाता रहा और विश्वास बनाए रखा। यही क्षण असली कसौटी थे। और जब उसकी परीक्षा पूरी हुई, तब गणेश जी ने ऐसे रास्ते खोलना शुरू किए जिनकी मोहन ने कल्पना भी नहीं की थी। यह कहानी बताती है कि कठिनाई कभी सजा नहीं होती,
बल्कि नई शुरुआत से पहले की तैयारी होती है। तीसरी सीख सबसे गहरी है। जहां सेवा, संयम और मेहनत होती है, वहां गणेश जी खुद चलकर खड़े हो जाते हैं। मोहन ने किसी भूखे को खाना खिलाया, कभी क्रोध नहीं किया, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, और चाहे जितनी परेशानी आई, उसने काम और सच्चाई नहीं छोड़ी। यही 3 गुण उसके लिए वरदान बन गए। उसे सही लोग मिले, सही दिशा मिली, सही औजार मिले और सही अवसर मिला। जिस मन में साफ नियत होती है, वहां भगवान का मार्गदर्शन अपने आप उतरता है। यही कारण है कि मोहन एक साधारण मजदूर से उस व्यक्ति तक बन गया जिसकी ईमानदारी पर शहर भरोसा करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि गणेश जी का आशीर्वाद चमत्कार से नहीं आता, बल्कि हमारे कर्मों की सच्चाई से आता है।